नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में किसान अब परंपरागत खेती की बजाय नए प्रयोग करने से हिचकते नहीं है। शिवपुरी के किसान तो अब स्ट्रॉबेरी की खेती भी करने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि परंपरागत खेती के मुकाबले नए प्रयोग कर वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। राज्य में किसानों का जोर परंपरागत खेती पर ज्यादा है, मगर कई किसान खेती के तरीके को बदल रहे हैं। नकदी वाली फसलों के साथ ज्यादा आमदनी देने वाली फसलों की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। शिवपुरी के तानपुर गांव के रहने वाले किसान राजेश रावत ने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती की है। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मुख्यालय भेजा गया प्रस्ताव, एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए मांगी राशि। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रहे जंगली हाथियों से निपटने के लिए प्रबंधन ने मधुमक्खियों को आगे करने का निर्णय लिया है। मधुमक्खियां अब हाथियों का सामना करेगी और उन्हें गाँव में प्रवेश करने से रोकेगी। इस योजना के साथ एक प्रस्ताव बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से वन मुख्यालय भोपाल भेजा गया है। इस प्रस्ताव से न सिर्फ हाथियों को गाँव में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं को मधुमक्खी पालन के रूप में एक रोजगार भी मिल जाएगा। 800 करोड़ से ज्यादा बकाया हो गई आयुष्मान योजना की राशि। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ गरीबों को मिलता है, जिसमें निजी या सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। 5 लाख रुपए तक का इलाज जिन निजी और सरकारी अस्पतालों द्वारा किया जाता है, उन्हें शासन क्षतिपूर्ति राशि देता है। अभी 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया हो गई है। प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए, जिसमें से 2200 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आप भी उठाना चाहते ही ई श्रम योजना का लाभ, तो तुरंत करें यह काम। देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनके खाते में ई श्रम योजना की अगली किस्त आ सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिक और मजदूरों की आर्थिक मदद के लिए ई श्रम योजना की शुरुआत की है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुए हादसे में एक श्रमिक की मृत्यु, 4 अन्य घायल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुए हादसे में एक श्रमिक की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास के पास जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन डाल रहे एक निजी कंपनी के 5 मजदूर कल देर शाम मिट्टी का ढेर अचानक गिरने में उसमें दब गए, जिसमें एक श्रमिक की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। मनरेगा योजना विसंगतियों का शिकार, पीएम मोदी ने बदलाव का किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजना की समीक्षा बैठक की थी, जहां कई कल्याणकारी योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई। इस बैठक में पीएम मोदी ने मनरेगा जैसी योजना पर चिंता भी जाहिर की। बताते चले कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और प्रमुख कल्याण कार्यक्रम के अध्ययन के लिए एक पैनल का गठन किया है, जो योजनाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट देगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह जिले में 52% घरों में नहीं पहुंचा पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही और लेट लतीफी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाराज है। हालात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी पिछले 3.5 साल में मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में 52.47% और उनकी कर्म भूमि विदिशा जिले में 57.42% घरों में पानी नहीं पहुँच पाए हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाला टीचर निलंबित। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना एक टीचर को भारी पड़ गया। टीचर को निलंबित कर दिया गया है। टीचर राजेश वनोजे मध्य प्रदेश के बड़वानी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद मनोजे को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन पत्र में उन पर आरोप है कि उन्होंने एमपी सिविल सेवा आचरण के नियम तोड़े। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान यात्रा से घबरा गए, तभी यह सब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, हाड़ कपाने वाली ठंड के लिए हो जाइए तैयार। मध्य प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 2 दिन बाद जोरदार ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाएं अब तेज हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भोपाल और ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। यहाँ रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ सकता है। ऐसे में सर्दी का असर तेज होगा। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न, एमपी टीईटी के बाद एक और परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश में एमपी टीईटी यानी मध्य प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अब ग्रेजुएशन और बीएड की तरह एक आम परीक्षा हो गई है। इसमें मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है। लाइफ में केवल एक बार क्वालिफाई करना जरूरी है। कुल मिलाकर सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक चरण बढ़ा दिया है, एक परीक्षा बढ़ा दी है और उम्मीदवारों के सामने एक डिफिकल्टी बढ़ा दी है।